हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैं 22 तारीख को कोई वीडियो नहीं बना पाया और मेरे पास कई प्रकार के लेख एडवोकेट कमल पाटनी जी और जी.एन. शुक्ला जी के पड़े हुए हैं और भी लोगों के हैं। कोशिश करूंगा मैं धीरे धीरे इसको डालूं। 29 तारीख के बाद रेगुलरली डालना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी एक लेख देखा नेशनल कन्वीनर जी.एन. शुक्ला साहब का, और रियली उन्होंने एक मार्वेलस लेख लिखा है और उसका हेडिंग है सेव EIVA फ्रॉम गैंग ऑफ स्वैंडलर्स। EIVA को जितना बदनाम किया है एक गैंग ऑफ स्वैंडलर्स है, और इतना बढ़िया एक शब्द लेकर के आए इंग्लिश में। हिंदी में तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन जब उसको अंदर घुस के उसके अर्थ निकाले जाएंगे, मैं तो 100% ये कहता हूँ, हाँ ये स्वैंडलर्स हैं। अब स्वैंडलर्स हिंदी में किसको कहते हैं? हिंदी में स्वैंडलर्स ठगों को भी कहते हैं, धोखेबाजों को भी कहते हैं और जालसाजों को भी कहते हैं। और तीनों गुण जो गैंग है ये EIVA में, इनमें है। ये ठगी भी करते हैं, ये जालसाजी भी करते हैं और धोखेबाजी भी करते हैं। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज रही हैं, चाहे पेंशन अपडेशन से लेके हो, चाहे 2010 में हमको ये हमारा पैसा सेकंड ऑप्शन लुटवाया गया हो, चाहे 2015 का नो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का क्लॉज हो, चाहे एसग्रेसिया हो, कुछ भी हो, हमें ठगते रहे। ये कहते हम लीडर हैं और ये हमारे साथ जालसाजी करते रहे। अब मैं आज इनका शुक्ला साहब का इंग्लिश का पत्र पढ़ूंगा और इसके बाद उसका हिंदी का भी आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। और ये उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं कि EIVA को इन ठगों से मुक्त कराइए। ये तुम्हारा फर्ज बनता है और किसी का नहीं। तो अब हमारा चलता है उनका वो कहते हैं द डेलीगेट्स टू द 30th कॉन्फ्रेंस नीड टू टेक सीरियसली द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ EIVA। EIVA का कोई कसूर नहीं है, वो संगठन है, लेकिन साथ में ये गैंग ऑफ स्वैंडलर्स है, इनकी वजह से EIVA भी बदनाम होता है। विच हैज बीन सीज्ड बाय सम अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट्स। Every possible effort need to be made to free EIVA from the clutches of these elements. Whatever happened in Bengaluru was unexpected, unusual, and commendable. It brought disgrace to the glory of EIVA. The greed, incompetence, and corruption in the leadership have been exposed, and the surprising thing is that instead of shame and remorse, a campaign of self-glorification is going on war footing. कहते हैं ना, जो बेशरम होता है ना, बेशरम, उन बेशरमों को शर्म नहीं होती है, वो यही काम करते हैं। बैंक में नर्चर्ड EIVA ओवर डिकेड्स फ्रॉम देयर ब्लड स्वेट, खून पसीना की कमाई से सींचा इसको। इन लास्ट 2.5 decade it fell in wrong hands and reached at brink of collapse. Historically, EIVA was not a nexus-driven organization. For decades, it marches alone and became trendsetter. Present leadership made it good union of the bank management, and this fact is not only known, but its impacts have been seen on working and retired bankmen. It is a side effect of being EIVA a good union that pensioners' pension has not been updated for 38 years. 5-day banking is not coming despite concurrence. Clerks' duties have been increased in unprecedented manner. A bank clerk is getting less salary than a LIC peon. Peon cadre is about to eliminate. Daily wages are being exploited and not regularized. DA discrimination among pensioners claim capped. Banks regular work is being outsourced. Pensioners do not have health insurance, no pension on special allowance, etc.
सारे के सारे जो कारण हैं बता दिए गए हैं शुक्ला साहब के द्वारा, क्योंकि लंबा लेटर है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अपेक्स लीडरशिप ऑफ AIVA इज मेकिंग ऑल आउट मैनिपुलेशंस टू रिमेन इन द सीट. It is their prime task of the day. For this, they will not shy away from breaking AIVA even. They postponed the 30th conference under the guise of a minor lap impasse on 22/4/2026 only to carry out their plan to remain in office, to make the situation explosive. People at the helm of affairs instigated the host unit to act against the protesting delegates and then under ruckus adjourned the conference and left. शुक्ला जी ने इस लाइन में वो चीज बता दी जो हम बहुत दिन से कह रहे हैं। जानबूझकर थोड़े से लैप्स के लिए डेलीगेट को उकसाया गया और डिस्टर्बेंस किया गया, और केवल इसलिए कि हम सत्ता में बने रहे। चाहे AIVA टूट जाए लेकिन हम सत्ता में जरूर रहेंगे। ये सारा का सारा कुकर्म का चला हुआ है। So far, only partial discussion was held on the General Secretary report. Few spoke, and rest are yet to break. Once remaining speakers place their views, and GS gives his reply. Fate of report can be seen. It is yet to happen. The resolutions are yet to be moved and adopted. The last agenda is the election of the office bearers. How will it all be conducted? In brief time in 10/6/2026, time constraints will lead to further chaos. It is planned out in a very calibrated manner to ward off any dissent. In nutshell, nothing else will happen on 10/6/2026 other than a naked display of dictatorship. Intention is very clear. Just as the broke AIVA into two pieces, he is mentally prepared that if necessary he will slaughter the unity of AIVA and occupy post of General Secretary. Instead of handling the situation secretary and seriously, he is trying to invite provocations, adding fuel to the fire and mobilizing his supporters. Not giving the delegate list is to inflame the situation. दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका एक एक पैराग्राफ का डाल करके मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक चीज को जिस प्रकार से शुक्ला जी ने लिखा है ये बहुत जरूरी है। 10 जून से पहले इन सारी चीजों को बताया जाए। फिर कहते हैं द वन हु हैज बीन द जनरल सेक्रेटरी सिंस 2003 now wants to remain the general secretary till his death, even by dividing AIVA. It is natural to question his intentions. What is it that makes it necessary for him to remain the general secretary? Service to bankmen or service to self? There is only one reason behind this. He wants to maintain hegemony over the financial worth of AIVA at any cost. This is also the intention of the person holding the post of president. This is a fight to capture the wealth of AIVA and to subserve self-interest. AIVA has become a den of selfishness for retirees. AIVA has turned from a trade union to a monastery. Wherever you look, there is a Mathadis. General G. Bankman will have to work with care and discretion. There should be no compromise on change. It is the need of the hour. Unite and free AIVA from the clutches of dishonest people. AIVA is in the grip of corrupt people. JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। दोस्तों, शुक्ला साहब ने ये जो लेख लिखा है बहुत लंबा लेख है, ये हिंदी में भी आएगा। अब मैं इसके एक एक पैराग्राफ को लग करके डेली एक एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा, और उसके साथ में दूसरों के क्या व्यूज आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। मतलब कुल मिला करके ये अर्थ निकलता है कि AIVA में गैंग ऑफ स्वेंडलर्स है, तो ये तो है, इसे तो कोई बैंक पेंशन नकार ही नहीं सकता, सर्विंग बैंक एम्प्लॉयज भी नहीं निकाल सकते। अब सवाल यह है कि इनको कैसे हटाया जाए। इनको हटाया जा सकता है केवल और केवल जो ईमानदार लोग हैं
उनकी मेहनत से और उससे, क्योंकि वोटिंग जो करेगा वो हटाएगा, और तो कोई इसको हटा नहीं सकता। दोस्तों यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।